हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हिंदुत्व क्या है। ये आजकल कार्यपालिका विधायिका से लेके न्यायपालिका तक काफ़ी डिस्कशन किया जा रहा है कि हिंदुत्व के विषय को लेकर आजकल राजनीतिक धुरियां भी इसी केंद्र के चारों ओर घूमती रहती हैं कि हिंदुत्व क्या है। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में हिंदुत्व क्या है। क्या यह हिंदू धर्म से अलग है? क्या इसका कोई राजनीतिक परिदृश्य है या ये कोई राजनीतिक शब्द है? तो इस विषय में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हिंदुत्व वास्तव में क्या चीज़ है। अगर हम बात करें कि आज हम इस विषय में क्यों बात कर रहे हैं, तो इसका मूल कारण है कि अश्विनी उपाध्याय जी ने ऐतिहासिक स्थलों को उसके नामों को लेकर बदलाव संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। तो इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की इसके मुख्य जो टॉपिक है मूल रूप से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आध्यात्मिक महत्व की जगहों को नाम बदलने को लेकर जो याचिका दायर की थी अश्विनी उपाध्याय ने, तो उसको खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान केएम जोसेफ ने कहा कि वह ईसाई हैं लेकिन वह हिंदू धर्म उनको पसंद है। उन्होंने कहा कि धर्म की महानता हमें उदार बनाती है, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यानी इन सब महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा हुआ। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वास्तव में ये हिंदुत्व क्या चीज़ है। अगर हम हिंदुत्व शब्द की प्रथम प्रयोग की बात करें तो हिंदुत्व शब्द का पहली बार प्रयोग जो था 1870 में जो प्रकाशित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास था, जो कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित था, तो उसमें पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था, हिंदुत्व शब्द का। ध्यान रखें कि हम यहाँ पे हिंदू शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व शब्द की। 1870 में जो पहली बार प्रयोग हुआ था वह हिंदुत्व शब्द की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसके बाद जो इसका प्रयोग होता है वो बंगाल में चंद्रनाथ बसु द्वारा 1890 के दशक के उत्तरार्ध में हिंदुत्व शब्द का उपयोग किया गया। उसके बाद आनंद मठ उपन्यास के बाद पहली बार जो उसका प्रयोग किया गया तो वो था चंद्रनाथ बसु के द्वारा। लेकिन इस शब्द का जो बड़े स्तर पे प्रयोग था, इस शब्द का बड़े स्तर पर प्रयोग मूल रूप से स्वदेशी आंदोलन के दौरान आरंभ हुआ। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसका प्रयोग आरंभ हुआ, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो था स्वराज वाला पूर्ण स्वराज की मांग संबंधी बात जो होती थी, उसमें इस शब्द का काफी स्तर पे इसी को लेकर के उन्होंने पहली बार, जैसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक आदि ने महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज को एक हिंदुत्व के आइकॉनिक फिगर के रूप में दिखाया और इस पर काफी मंथन तभी से आरंभ हो गया। अगर हम आज़ादी की बाद की बात करें या आधुनिक पृष्ठभूमि में बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अगर हिंदुत्व के पितामह के रूप में देखा जाता है, यानी हिंदुत्व की विचारधारा के प्रसारक के रूप में देखा जाता है, तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर। सावरकर की हिंदू विचारधारा की बात करें तो उनकी विचारधारा को अगर किसी ने बल दिया तो वो था आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में नागपुर में यानी केवी हेडगेवार के पास जब पहुंचे, जब वहां पे सावरकर गए तो सावरकर ने जो हिंदुत्व की बात की उसको केवी हेडगेवार ने अपने संगठन में अडॉप्ट किया। आरएसएस ने सावरकर की इस हिंदुत्व को अपने संगठन के केंद्र में रखा। अगर हम सावरकर की बात करें तो सावरकर जो कि एक नास्तिक थे, यानी उन्होंने इस हिंदुत्व शब्द की एक नास्तिक होने के बाद क्यों बात की। सावरकर की दृष्टि में हिंदुत्व क्या है? तो सावरकर की हिंदुत्व को उन्होंने एक सजातीय सांस्कृतिक राजनीतिक पहचान मानते थे, जो कि एक नस्लीय, जातीय और एक क्षेत्रीय समूह में रहने वाले लोगों के मध्य विकसित संस्कृति
सामांगिक संस्कृति की जो बात करते थे वही उसे ही वो हिंदू मानते थे। उनके अनुसार हिंदू कौन है? हिंदू यानी उन्होंने अपने पुस्तक हिंदुत्व में लिखा है, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभूमि पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदू रीति स्मृता। यानी इसका मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को स्वाधिकार अपनी पितृभूमि एवं पुण्य भूमि मानता हो। यानी जो अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि भारत को मानता हो, यानी मूल रूप से अगर हम बोले तो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इनको उन्होंने एक यानी भारतीय संस्कृति में विकसित धार्मिक परंपराओं को उन्होंने एक हिंदू जाति के रूप में संबोधित किया। सावरकर ने सभी भारतीय धर्मों को हिंदुत्व में शामिल किया, यानी उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति में विकसित परंपरा को ही हिंदू कहा। और उनका हिंदू राष्ट्र का दृष्टिकोण करें तो उन्होंने पूरे भारतीय यानी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत किया, और जहां के मूलवासी को उन्होंने हिंदू संज्ञा दी। अगर हम आज की बात करें तो भारत संवैधानिक तौर पे एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का इस पर विचार जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस विषय पर 1996 में जे रामास्वामी, जो कि न्यायमूर्ति थे उस समय, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि हिंदू धर्म सामाजिक सुरक्षा और मानवता के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को समन्वय करता है, और उन सभी प्रयासों का इसमें समावेश है जो उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यानी कौन कौन सी उद्देश्य है? जो मानव मात्र की प्रगति के लिए जो सहायक हो, यही धर्म है और यही हिंदू धर्म है। अंततः यही सर्वधर्म संभाव है। यह सुप्रीम कोर्ट ने 1996 वाले मामले में कहा था। इसी प्रश्न को लेकर आगे उच्चतम न्यायालय ने शास्त्री यज्ञ पुरुष दास जी एवं अन्य उनके विरुद्ध जो थे मूलदास भूरदास वैश्य जी, उनको लेकर 1966 के प्रकरण में विचार किया। इस प्रकरण में प्रश्न उठा कि स्वामी नारायण संप्रदाय हिंदुत्व का भाग है अथवा नहीं। तो ये जानना आवश्यक हो जाता था कि हिंदुत्व क्या है। तो इसको लेकर अगर हम विचार, उन्होंने कहा, गजेंद्र गडकड़ जी ने कहा कि जब हम हिंदुत्व की बात करते, जब हम हिंदू धर्म के संबंध में सोचते हैं तो हमें हिंदू धर्म को परिभाषित करने में कठिनाई अनुभव होती है। ये उनकी बात है। विश्व के अन्य मजहबों के विपरीत हिंदू धर्म किसी एक दूत को नहीं मानता, किसी एक भगवान की पूजा नहीं करता, किसी एक मत का अनुयायी नहीं है, किसी एक दार्शनिक विचारधारा को नहीं मानता, यह किसी एक प्रकार की मजहबी पूजा पद्धति या रीति नीति को नहीं मानता, वह किसी मजहब या संप्रदाय की संतुष्टि नहीं करता। बृहद रूप में हम इसे एक जीवन पद्धति के रूप में ही परिभाषित कर सकते हैं। यानी उनका कहना ये था कि रिलीजन की जो सारी क्राइटेरिया है वो हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे लागू नहीं होता है, क्योंकि सनातन धर्म का इतना ब्रॉड, इतना बड़ा दायरा है जिसे रिलीजन के दायरे में बांधना संभव नहीं है। उसी 1996 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, हिंदुत्व हिंदुज्म को अगर संक्षिप्त अर्थों में परिभाषित करें तो किन्हीं मजहबी संकीर्ण सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, यानी उसे किसी मजहब के दायरे में नहीं बांधा जा सकता है। तो क्या है हिंदू धर्म, क्या है हिंदुत्व, क्या है? तो भारतीय संस्कृति और परंपरा से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये दर्शाता है कि हिंदुत्व शब्द इस महाद्वीप के लोगों की जीवन पद्धति से संबंधित है। यानी भारतीय सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जन्मी विभिन्न हजारों वर्षों की विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का समन्वय ही हिंदुत्व है। इसे मजहबी संकीर्णता के समान नहीं कहा जा सकता। साधारणतया हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति या मानव मन की दशा ही समझा जा सकता है। यानी मानवों में जिस तरह के गुण होते हैं, जो विविधतापूर्ण व्यक्तित्व होता है, उसी विविधतापूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है
हिंदुत्व। अगर हम वर्तमान 2023 की बात करें तो इस पर जस्टिस जोसेफ साहब ने बहुत बढ़िया बात कहा। उन्होंने कहा कि मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है। ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का वक्तव्य है। सुनिए, मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है, जो एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाया जा सकता। ये अश्विनी उपाध्याय ने जो ऐतिहासिक स्थलों और रोड आदि के नाम को बदलने को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसी पर यह बात कही जा रही है। उन्होंने कहा, मैं ईसाई हूं, इसके बावजूद मुझे हिंदू धर्म से लगाव है, जो एक महान धर्म है और इसे नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए। हिंदू धर्म जिस ऊंचाई पर पहुंचा है और उपनिषदों, वेदों और भगवत गीता में जो उल्लेख किया गया है, कोई भी व्यवस्था उस तक नहीं पहुंच सकती है। यानी अन्य कोई सांप्रदायिक परंपरा यानी रिलीजन की परंपरा वहां तक नहीं पहुंच पाई है। हिंदू धर्म अध्यात्म ज्ञान में बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। हमें इस महान धर्म पर गर्व होना चाहिए और हमें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। यानी ऐतिहासिक स्थलों के जो धार्मिक नामों को लेकर जो बार बार विवाद होता है, वो इस पर कह रहे हैं जस्टिस जोसेफ साहब। आगे वो कहते हैं, आगे उन्होंने कहा कि हमें अपनी महानता पर गर्व होना चाहिए। यानी इस सांस्कृतिक महानता पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी महानता हमें उदार बनाती है। मैं इसे पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपको भी हिंदू धर्म के दर्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन की किताब पढ़नी चाहिए। और फिर उन्होंने आगे कहा कि केरल में कई राजा हैं जिन्होंने गिरजाघरों को यानी चर्च को तथा अन्य धार्मिक स्थानों को जमीन दी थी, जो कि उस समय वह हिंदू राज्य थे। वो खुद को हिंदू पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सेवक मानते थे राजा। उसके बाद उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की एक अभिव्यक्ति दिखाई। इस तरह अश्विनी उपाध्याय जी ने जो अश्विनी उपाध्याय जी जो ऐतिहासिक स्थलों या सड़कों के नाम को लेकर जो याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम अतीत में कैद होकर नहीं रह सकते। यानी इतिहास की बातों को लेकर अगर हम आज विवाद करेंगे तो एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि इस तरह की विवादों को जहां तक हो सके टाला जाए, और इस तरह उन्होंने खारिज कर दिया। इस तरह हमने आज हिंदुत्व के विषय में जाना कि न्यायिक सर्वोच्च पद पर बैठा, संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज इस विषय में क्या सोचते हैं। कानून भारत की संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति हिंदुत्व के बारे में क्या सोचते हैं, वास्तव में हिंदुत्व है क्या। तो आज आप जान पाए होंगे कि हिंदुत्व वास्तव में है क्या। हिंदुत्व भारत के भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उपजी एक सांस्कृतिक साझा विरासत का हिस्सा है, जो हजारों वर्षों के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है विविधता में एकता वाली संस्कृति। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी। इस वीडियोज को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू।